अब एक हम एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे कि बाबा साहेब को संविधान का जनक, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे क्यों कहा जाता है। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी, संविधान में सबसे महत्वपूर्ण समिति के जैसे प्रारूप समिति थी, समिति के अध्यक्ष थे और इसमें अन्य सदस्य भी शामिल थे। इसको भी नोट करिएगा, इसमें अन्य 6 सदस्य, अभी हमने देखा 6 सदस्य शामिल थे, केवल अंबेडकर जी ही नहीं थे, अन्य सदस्य भी शामिल थे। अब प्रारूप क्या होता है, एक तरह से प्रारूप समिति जो इम्पोर्टेंट क्यों थी, प्रारूप क्या होता है। प्रारूप जैसे एग्जाम्पल में आप घर बनाते हैं, घर का जो ढांचा है पूरा, पहले बीम लगती है, बीम के बाद दीवार लगती है, उसके बाद तब फिर लेंटर, उसमें स्लिप ढलता है ना, उसी हिसाब से लीजिए इसको। सबसे पहले क्या हुआ, जो प्रारूप, जो भी बीम ढलाई, दीवार और स्लिप, पूरा प्रारूप बनाने का काम किसने किया, अंबेडकर जी, जो उस समिति के अध्यक्ष थे। उसमें 6 अन्य और सदस्य थे, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबेडकर जी कर रहे थे। क्योंकि देखिए, सांसद सभी होते हैं, प्रधानमंत्री भी एक सांसद होता है, क्योंकि सिर्फ उसको एक नेता के तौर में उस समिति, समझ लीजिए उस एक समिति, आप इमेजिन करिए एक समिति है, समिति का जो अध्यक्ष होगा उसको क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री। सभी, प्रधानमंत्री भी एक सांसद है, वो भी इलेक्टेड होके ही जाता है, ऐसा नहीं है उसको कहीं और से लेकर आते हैं, सभी सांसद मिलकर कहीं और से उठा के लेकर आए और बना दिए प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं होता है। उसी हिसाब से आप देखिए, जिस हिसाब से संसद भवन में देखिएगा आप, संसद में जितने भी सांसद थे उसमें से एक नेता चुना जाता है, उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। जो भी कार्य होता है सब करते हैं, अच्छा बुरा जो भी होता है सब करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट किसको मिलता है, प्रधानमंत्री। कहते हैं ना, प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, प्रधानमंत्री ने वैसा किया, गलत किया, सही किया, सबका क्रेडिट किसको मिलता है, प्रधानमंत्री जी को मिलता है। उसी तरह से उस समिति के अध्यक्ष होने के नाते इसका क्रेडिट अंबेडकर जी को मिला। अन्य सदस्य के, ये भी सदस्य उसमें काम कर रहे थे, लेकिन योग्यता किसके पास थी, जैसे मोदी जी है ना, उनके पास योग्यता है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री चुना गया। जो सांसद थे इसलिए उनको प्रधानमंत्री चुने, इसीलिए सारा क्रेडिट किसको जाता है, अंबेडकर जी को जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें, सभा के कार्यकलापों में, सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। उसके बाद जिन्हें अपनी तर्क संगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है, तर्क संगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। था या है, लिख सकते हैं आप। उसके बाद संविधान के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, इसीलिए क्या है,
संविधान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद इसमें हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ देख लेंगे हम, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, एक महान लेखक महान लेखक संवैधानिक विशेषज्ञ, संवैधानिक विशेषज्ञ, संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए एक निर्विवाद नेता के रूप में नेता थे। फोर्थ पॉइंट इसमें देखेंगे हम, संविधान के मुख्य वास्तुकार, संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में थे। भारत सरकार ने, देखिए ये इतने पॉइंट के हिसाब से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनको संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। अब देखिए, घर कोई भी बनाए उसमें लेबर भी काम करता है, सब मिलकर भी काम करते हैं, लेकिन जो मेन मिस्त्री होता है उसी को क्रेडिट मिलता है, घर इसने बनाया है। उसी हिसाब से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के जनक थे, क्योंकि जिस समिति के अध्यक्ष थे वो उस समिति ने संविधान का प्रारूप बनाया था। प्रारूप क्या होता है अभी हम समझे, क्योंकि देखिए ये डिबेट का विषय है, क्योंकि कुछ लोगों का अपनी अपनी मानसिकता है, कुछ लोग इनका विरोध करते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे गालियाँ भी देते हैं, वो अपनी अपनी। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, उसकी दोष है, उसका अपना नज़रिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस पर ज़्यादा डिबेट ना करते हुए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हमने देखा, देखिए आप इसमें क्या है, ये सिर्फ हम किसी का पक्ष या इनको सही साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ ये आपको हम जानकारी देने के लिए पढ़ा रहे हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते, या एक ये जनरल क्वेश्चन है, अभी आप पढ़ रहे हो, कोई भी पूछ सकता है बाबा साहेब को, भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास जितनी, क्या कहीं किसी भी क्षेत्र में जाओ, एक्सपीरियंस की ज़्यादा वैल्यू होती है, डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इनके पास डिग्री भी थी, एक्सपीरियंस भी था। उस समय में जितनी डिग्री इनके पास थी, पूरे संविधान सभा में किसी के पास उतनी डिग्री नहीं थी, उतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना इनको था विधि के बारे में। इसलिए इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। और पहले के नेता में और आज के नेता में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के नेता जो इनकी बुराई करते हैं वो भी वोट के लिए, जो इनकी अच्छाई करते हैं वो भी वोट के लिए ही करते हैं। बस उनको वोट से मतलब है, किसी को आगे खड़ा करके बस उनके कंधे पे बंदूक रख के बस चलाना है, वोट मिल जाए, बस वोट बैंक अपना बना रहे। इसीलिए अब वोट बैंक इनको क्यों, हर समुदाय को इनका सम्मान करना चाहिए, हर समुदाय को इनके नाम पर, मतलब जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के तौर पे देखिए, जो पिछड़ा वर्ग होगा, हाँ ना, दलित जातियों के लिए निर्विवाद नेता थे। सिर्फ दलित जातियों के लिए वो नहीं थे, सबको समान नज़र से देखते थे, सबको समानता की बात करते थे कि सब समान है, ऊंच नीच ये सब, अमीर गरीब ये सब, या ऊंच नीच उन्होंने जो झेला है, जो उन्होंने देखा है, वो कहते हैं ना, भोगा हुआ यथार्थ उन्होंने देखा है, कैसे कैसे उन्होंने पढ़ा है, उस हिसाब से उन्होंने ये चुना कि दलित लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और इस पे बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और राजनीति में नहीं पढ़ना है।